नमस्कार साथियों, यूपीएससी पेट की ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद सभी के मार्क्स लगभग 2 से 4 मार्क्स कम हुए हैं। अब ये कम कैसे हुए हैं? क्योंकि वो इधर उधर मैच किए थे, उसके बाद जब वो ऑफिशियल आंसर की से मैच करते हैं तो उनके मार्क्स कम होते हैं। अब मार्क्स कम होने के बाद भी अभ्यर्थी का एक ही प्रश्न है कि सर क्या हम किस वैकेंसी के लिए बैठ पाएंगे? लेखपाल भर्ती हो गया, बीडीओ भर्ती हो गया, या लेखा परीक्षक भर्ती हो गया, या प्रयोगशाला सहायक हो गया, एलोपैथिक हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया। इन सब भर्ती में क्या सेफ स्कोर रह सकता है? क्योंकि अब मार्क्स कम हो रहे हैं अभ्यर्थियों के। इन सब के बारे में बात करते हैं। कोई भी शिफ्ट हो, सब में मार्क्स कम हुए। अब देखो आपके किस शिफ्ट में थे, कितने मार्क्स हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब देखो चारों शिफ्ट में अगर बात करते हैं, जब हमने परसेंटाइल की उस दिन भी बात की थी, आज भी वही बात कर रहे हैं कि जब हमने बताया था कि अगर 50 से 50 के आसपास आपके मार्क्स आएंगे तो अब की बार का परसेंटाइल 75 के आसपास रहने वाला है। अगर आप 55 के आसपास मार्क्स आएंगे तो आपका 80 परसेंटाइल के आसपास रहने वाला है। 60 के मार्क्स के आसपास आओगे तो 85 परसेंटाइल रहने वाला है। अब इस पर क्या जो भर्ती आती है वो कैसे होता है? जैसे भर्ती मान लो लेखपाल की आती है, तो लेखपाल भर्ती में क्या होता है, आपने पेट अप्लाई किया हो, पेट पास हो, मतलब पेट पास होने का मतलब नहीं जिसने अप्लाई किया सब पास हैं, लेकिन होता क्या है कि आपने 2025 का पेट दिया है और आपकी इंटर योग्यता है तो आप अप्लाई कर देते हो। अप्लाई करने के बाद शार्ट लिस्टिंग होती है। शार्ट लिस्टिंग हुई थी पहले हुई थी 62.94 पे हुई थी। अब की बार क्या, जैसे पिछली बार लड़के 30 गुना लिए गए थे, अब की बार अगर ज़्यादा लेते हैं तो ये एवरेज 55 के आसपास आ जाएगा। अगर 30 गुना लेते हैं, अगर इतने ही पद रहते हैं तो ये लगभग 60 के आसपास देखने को मिलेगा। 60 मार्क्स मिलेगा। परसेंटाइल 60 मार्क्स वाले का भी हमने बताया लगभग अगर बात करते हैं 85 परसेंटाइल के प्लस हो जाएगा। मतलब 60 मार्क्स जिसका होगा वह 85 परसेंटाइल से प्लस ही रहेगा, कम तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं। इस आधार पर बता रहे हैं। जैसे अब लोअर पीसीएस की भर्ती हो गई, ये क्या करता है, जो कटऑफ जो होती है शॉर्ट लिस्टिंग जब होती है भर्ती पर डिपेंड करता है कि मान लो भर्ती अभी जिसमें ज़्यादा होगी, मान लो लेखपाल की 8000 भर्ती आनी तो लगभग अगर 4 गुना लेंगे तब भी तो 4 लाख मतलब 3,20,000 हो गया। अगर बात करते हैं इसका मतलब लोअर पीसीएस में 1900 पद आते हैं तो इसका 3-4 गुना लेंगे तो कम ही लोग लेंगे। तो इसमें है लेखपाल की भर्ती की अपेक्षा लोअर पीसीएस में ज़्यादा कटऑफ रहेगी। मतलब अच्छे जो लोग हैं जो लगभग 65 प्लस रहेंगे वही जहाँ तक है हो सकते हैं। तो ये जो डिपेंड करता है पदों पर करता है। अब जैसे ग्राम विकास अधिकारी, अब एक साथ अगर 12,000 पूरे पद आ जाएं तो एक की कटऑफ कम आ जाएगी। जूनियर असिस्टेंट की कटऑफ कम रहेगी क्योंकि इसमें क्या होता है, टाइपिंग पोस्ट रहती है, CCC मांग लिया जाता है। जब ऐसी चीज़ों को मांगा जाता है तो ऐसी जो वैकेंसियाँ होती हैं उनमें कटऑफ कम रहती है। पिछली बार की जूनियर असिस्टेंट में 15 नंबर पर ही कटऑफ गई थी। बाकी स्टेनोग्राफर इसमें भी कम रहती है। सचिवालय की वैकेंसी है, कंप्यूटर सहायक जिसमें कंप्यूटर है या डिप्लोमा है, इन सब में वैकेंसी जो होता है कम मार्क्स पे जो है शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं AGTA की वैकेंसी, प्रयोगशाला सहायक, इन सब में क्या है बिल्कुल कटऑफ कम रहती है। जैसे स्वास्थ्य विभाग में आप चले जाओगे, अधिकांश लोगों के पास पेट ही नहीं रहता है और पेट ही मांग लेता है, तो जितने नंबर पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है उसमें आप कुछ लोग कहेंगे सर क्या सब में 0 पे हो जाएगा? नहीं होगा। कुछ स्वास्थ्य विभाग में ऐसी वैकेंसियाँ होती हैं या कोई अन्य विभाग ऐसे विभाग होते हैं जिसमें केवल पेट मांगा जाता है कि आप पास हो, मतलब आपने पेपर दिया हो, उसके बाद आप कितने भी मार्क्स हो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ले भी लिया जाता है। 6 और 7 सिर्फ पेपर हुआ था। अब ये नंबर, अब यहाँ पर प्रश्न है अभ्यर्थियों का, सर हमारे मार्क्स कम हुए क्या बढ़ सकते हैं? इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर बात करते हैं मार्क्स बढ़ेंगे क्या, तो मार्क्स देखो अभी आपको बता दें कि जिस शिफ्ट के जो शिफ्ट कठिन आएगी, जो शिफ्ट आयोग को लगेगा कठिन है, उस आधार पर क्या है मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। चाहे शिफ्ट फर्स्ट हो, चाहे शिफ्ट सेकंड हो, चाहे शिफ्ट फर्स्ट हो सुबह की 7 की, चाहे सेकंड की हो। अब इसमें किस में मार्क्स बढ़ेंगे इसके लिए हमने बता दिया है, इसलिए भी वीडियो बना चुके हैं। और सबसे ज़्यादा अभी अभ्यर्थी आपको बता दें 55 से 65 के बीच ही है। पढ़ने वाला अभ्यर्थी अभी भी 55 से 65 के बीच ही है। बाकी इनको तो हमने बता दिया, टॉपर में घोषित कर दिया। बाकी 55 से 65 के बीच सबसे ज़्यादा स्कोर अभी भी आ रहा है। इसी के बीच जितनी वैकेंसियाँ होंगी, जितनी वैकेंसी 5000 प्लस आएंगी, सब इसी के बीच फाइट होंगी। और अगर बात करते हैं ये सारी चीज़ें अब की बार, तो ये नंबर मार्क्स अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके मार्क्स जितने लोगों के कम भी हुए हैं, अगर आपकी शिफ्ट कठिन होती है नॉर्मलाइजेशन में आपके 3 से 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो बाकी यही है, यही जानकारी है। बाकी और कोई जो है बाकी आप देख सकते हो कौन सा कठिन शिफ्ट रहा था, हमने इसके लिए वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं बताने वाले। चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि कोई भी जानकारी दी जाए सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं सेशन में, धन्यवाद।